चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। शकुंतला अपना बेटा कन्हैया और बहू राधिका के साथ बहुत खुश थी। मानो किस्मत में हो तो ऐसे बेटे बहू मिलते हैं। साथ में उसकी बेटी सरिता पिछले 6 महीनों से मायके घूमने आई हुई थी, तो शकुंतला की खुशी 4 गुना बढ़ गई थी। फिर एक दिन कन्हैया कंपनी में हुए अपने प्रमोशन के बारे में घर पे सबको बोला, और साथ में ये भी पता चला कि उसे कंपनी 1 साल के लिए फॉरेन भेज रहा है। बेटा, प्रमोशन की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर ये फॉरेन ना जाकर यहीं पर रह के काम क्यों नहीं कर लेता तू? माँ, बात तो आपने सही कहा, पर फॉरेन में 1 साल एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे बड़े बड़े पोजीशन में बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, और साथ में फॉरेन में कमाई भी बड़ी अच्छी होती है। माँ, वो सब तो ठीक है, पर आप हमें छोड़ के कन्हैया फॉरेन चला जाए, इसमें किसी का भी दिल नहीं मान रहा था। पर वो सबको मना लिया और 1 महीने के बाद फॉरेन कंपनी में ज्वाइन करने निकल गया। फिर 2 दिन बाद, माँ जी देखिए ना, ये कल से पहुँच गए होंगे, पर कोई फोन नहीं आया अब तक। अरे पगली, वो बोल रहा था कंपनी का फोन मिलने में थोड़ी देर लगेगी, तू चिंता मत कर, वो सबसे पहले तुझे ही कॉल करेगा। हाँ। ऐसे देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर कन्हैया का कोई कॉल नहीं आया। घर पे सब परेशान हो गए। कंपनी में पूछताछ करने से पता चला कि कन्हैया वहाँ के कंपनी में पहुँचा ही नहीं। फिर शकुंतला और उसकी बहू बहुत कोशिश कर लिए, पर कन्हैया का कोई अता पता नहीं मिला। माँ जी, महीना बीत गया, पर उनकी कोई खबर नहीं आई। मैं क्या करूँ माँ जी? राधिका, सब ठीक हो जाएगा बहू, कन्हैया जरूर आ जाएगा, तू चिंता मत कर। हे भगवान। कुछ महीने बीत गए, पर ना कन्हैया वापस आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। यहाँ घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। सरिता, तुझे तो पता है हमारे हालत अब ठीक नहीं है। एक एक दिन भी हमें सोच समझकर खर्चा करना पड़ रहा है। तू अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती बेटी? नहीं माँ, मुझे इतना पराया मत कर दो। जब यहाँ पे सब ठीक था तब मैं बहुत एंजॉय की। अब आप दोनों को इस हाल में छोड़ के मैं चली जाऊँ? नहीं माँ, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी। सरिता दीदी, खाने पीने का भी तो खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आपको। अच्छा, ये बात है, तो फिर ठीक है। रमा, रमा। जी दीदी। तुम्हें तो पता है अब हमारी हालत कैसी है। आज से हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, तुम अपने घर चले जाओ। घर से चले जाने की बात सुनकर रमा के होश उड़ गए। पेट में 8 महीने का बच्चा लेकर वो बेचारी इस हाल में कहाँ जाती भला। पूरे घर पे सन्नाटा सा छा गया। रमा भी अपना सामान बांध ली, पर अचानक रमा के दिमाग में कुछ सूझा। माँ जी, हम में से कोई भी ये घर छोड़ के या फिर आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो क्यों ना हम सब मिलके कोई काम शुरू करें? काम? कौन सा काम करेंगे हम, और कौन देगा हमें पैसा? भाभी, मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ शादियों में मिठाइयाँ बनाने जाया करती थी, और मैं भी बड़े होते होते बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना सीख गई। माँ जी, मैं आप सबको मिठाइयाँ बनाना सिखाऊंगी, शायद इसी से हमें कुछ मदद मिल जाए। दूसरा कोई चारा ना होने की वजह से शकुंतला रमा की बात मान ली और कुछ पैसे इकट्ठे करके 2-3 तरह के मिठाइयाँ बनाने लगे। रमा उन मिठाइयों को लेकर बाजार के दुकान में बेचने गई। मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं, पर हम इन मिठाइयों को बेचेंगे तो हमारे बनाई हुई मिठाई कोई नहीं खरीदेगा। रमा बाजार में सारी दुकान घूम आई। सब उनके मिठाइयों का वाह वाह तो किए,
पर कोई अपने दुकान में बेचने को तैयार नहीं हुआ। रमा दुखी होकर घर वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे? बचे कुचे पैसे तो इन मिठाइयाँ बनाने में लगा दिए, अब राशन लाने को भी पैसे नहीं रहे। अरे मनोहर भैया, आइए, अंदर आइए। शकुंतला, कन्हैया के बारे में सुनकर बहुत अजीब लगा, पर अब हम क्या कर सकते हैं? सब भगवान के हाथ में है। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। वैसे कल मेरे बेटे की सगाई है, आप सब जरूर आना। अगले दिन शकुंतला मनोहर के बेटे की सगाई में निकली। पास में कुछ भी नहीं था ले जाने को, तो वो उन मिठाइयों को साथ में ले गई। मनोहर भैया, ये मिठाइयाँ मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, इन्हें आप सारे गेस्ट में बांट देना। सगाई के बाद जब सब खाना खाए, मिठाइयों का टेस्ट सबके मन को छू गया। सब मिठाई की तारीफ करने लगे। मनोहर भैया, मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए हैं? अरे ये तो हमारी शकुंतला लाई है, कह रही थी अपने घर पे ही बनाई है। अच्छा, तब तो मैं शकुंतला को बोलूंगी मेरे पोते के जन्मदिन में भी वही मिठाइयाँ बनाए। ऐसे ही देखते देखते कुछ ही दिनों में शकुंतला के मिठाई की खबर पूरे इलाके में फैल गई। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम एक छोटा सा दुकान खोल दे, ताकि हमें किसी और के घर पे जाकर मिठाइयाँ ना बनाना पड़े और दुकान से हमें हर रोज फायदा भी होगा। बात तो तूने सही कहा रमा। फिर क्या था, शकुंतला बिना देर किए बाजार में एक मिठाई का दुकान लगाई। मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलने लगा। घर की हालत भी सुधर गई थी। पर सब होने के बावजूद भी कन्हैया का ना होने का दुख सबके मन में था। आज मेरा बेटा हमारे पास होता तो ये सब देख के कितना खुश होता। सब ठीक हो जाएगा माँ, देखना कन्हैया जरूर वापस आ जाएगा। फिर एक दिन सुबह बहू, सरिता, रमा, अरे कहाँ हो सब लोग? जल्दी आओ, एक अच्छी खबर है। माँ जी, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। अच्छा, पर पहले मैं बोलूंगी। नहीं माँ जी, पहले मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, आप ही पहले बोल दीजिए। हमें नए एमएलए के यहाँ से कॉल आया था। 1 लाख रुपए की मिठाई बनाने का ऑर्डर है ना गुड न्यूज? अब तू बता। माँ जी, इनका कॉल आया था। क्या? मेरे कन्हैया का कॉल आया था? हाँ माँ जी, वो इंडिया में पहुँच चुके हैं, कुछ ही घंटों में घर पे पहुँच जाएंगे। माँ, क्या बताऊं, एक गलत केस में मुझे एयरपोर्ट से ही पुलिस पकड़ के ले गई। मेरे ऊपर कार्रवाई चली, पर भगवान की कृपा से केस गलत साबित हुआ और मुझे छोड़ दिए। फिर शकुंतला एक एक करके सारी बातें अपने बेटे को बताई। अरे वाह, आप लोगों ने तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल सही कहा। ना कन्हैया लापता होता, ना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो पाता। हुनर तो हम सब के पास होता है, पर सही समय पे सही इस्तेमाल से ही हमें सफलता मिलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।